हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। है यार, मोरक्को से भारत पढ़ने आई मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म, देखकर चीख उठा पूरा इस्लामिक वर्ल्ड। पाकिस्तान को पड़े मिर्गी के दौरे। मोरक्को से आई है पढ़ने हाँ, और सनातन धर्म अपना लिया। भाई साहब क्या बना हुआ है यार, ये तो मुसलमान मुल्क है मोरक्को। हाँ ना, हाँ तो ना। भारत तो पढ़ने आई और उसे सनातन धर्म अपना लिए। देखो यार, वॉच करते हैं भाई, ये तो बहुत ही बड़ी अपडेट है सनातन धर्म से रिलेटेड। मतलब इसको कहते हैं एक सच्ची जीत के मुसलमान देश की एक महिला भारत आकर हिंदू धर्म उसने अपना हाँ ना लिया। यार। वॉच करते हैं भाई, वॉच करने के बाद ही पता लगेगा क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन करते स्टार्ट। My story is about growth, diversity, and the rich culture of India. It all starts from that country, India. Whoa. 4 or 5 years ago, I had the opportunity to pursue my studies there. I did my bachelor degree in computer engineering through ICCR scholarship at Delhi Technological University. As some उन्होंने बोला कि भाई आपको ज़रूरत क्या थी। हो सकता था आप अपने आप को कहते थे वेस्ट इंडिया, एक एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है। उसने बोला कि भाई जो इस रीजन है ये दरियाए सिंध के बच्चे हैं। जो क्लासिकली इनका नाम पड़ा है वो सिंधु हिंदू रिवर की वजह से पड़ा है। इंड ये जो है ये हम है, वो हम हैं। आपने कहा कि कल्चर बड़ा अहम होता है, कल्चर से पहचान भी होती है। तो इंडिया पाकिस्तान का कल्चर आपने कहा कि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वरना एक ही बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। लेकिन बड़ी सेलिब्रिटीज अपनी शादियों पे उन जैसे लेकिन नहीं करना चाहिए। आई थिंक सो कि नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने मजहब में हो तो आपको अपने उस मजहब में रहना चाहिए, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ना कि गाने भी तो हम उनके बहुत सुनते हैं, उन्हीं के ही सुने जाते हैं। पाकिस्तान के गाने तो कहीं कहीं होते हैं। one who is always fascinated by the rich culture and the history of India. I was very happy to get that chance to do my bachelor, how it was for 4 years, being far from your family and being independent. Being independent, it's quite difficult, but however that country made me so independent. It has taught me how to be resilient and how to be perseverance. जय हिंद दोस्तों। एक मोरक्कन मुस्लिम लड़की भारत में पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में टेक्निकल एजुकेशन के लिए 4 साल से रह रही है और उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि भारतीय कल्चर, भारतीय खाना और मेहमानवाजी देख कोई भी देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों उनका अनुभव सुनते हैं। And also I learned Hindi as well there. I got to communicate with their people. That country has taught me how to be patient and how always to be having a positive mindset and not to judge the book by its cover. India, it's a diverse country that is different from the north to the east to the south to the west. Every part of it, it's different from the other side. Also, it's about its second chance I got now. I'm going to do my master degree right now in one of their prestigious universities named IIT Roorkee. I'm very thrilled. I'm very happy that I get this second chance to do master degree back in the same country where I did my bachelor. और ये हमारी सेंचुरीज ओल्ड आइडेंटिटी है। इंडस रिवर को ट्रैक करते हुए वो बिकॉज ऑफ फेनेटिक डिफरेंसेस वो कभी सिंध हो जाते हैं, कभी इंड हो जाते हैं, कभी हिंद हो जाता है। हिंदू वर्ड वाज आल्सो नॉट स्पेसिफिक टू रिलीजन, रीजन था, रीजन को डिफाइन करता है। हिंदू थे, हम सब हिंदू थे। तो ये उसने बोला अच्छी एक कौम नहीं है, खुदा के लिए ये झूठ बोलना बंद कर दे। टेक्निकली एक कौम नहीं है ना, हम एक फेडरेशन है, हम कौमें हैं, नेशन ऑफ नेशंस। हाँ, मतलब हम कौमें हैं, हम इकट्ठी रह रही हैं, हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये बात तो जिसमें हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, पीस के साथ चलते हैं। अच्छा भाई ठीक है, आपकी आबादी इतनी है, आपके इतने रिसोर्सेज है, आपके पास समंदर है, मेरे पास गंदम है, हम इस तरीके का एग्रीमेंट करके चल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इमाने इल्गोजानी एक मोरक्कन छात्रा है जिन्होंने ICCR अफ्रीकन छात्रवृत्ति के तहत दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की और अब MSc की पढ़ाई कर रही है।
ICCR अफ्रीकन स्कॉलरशिप के तहत IIT रुड़की में डेटा साइंस में भारत में अध्ययन करते समय अपने अनुभव साझा किए हैं। ईमा ने अपने अनुभव में कहती है कि मैं खुश नसीब हूँ कि भारत में आने का मुझे मौका और भाग्य मिला। भारत जैसी डाइवर्सिटी, रिच कल्चर और इतनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहीं नहीं देखी है। भारत का इतिहास देख और महिलाओं को मिलने वाली आजादी देख मैं चकित और रोमांचित रह गई हूँ। यहाँ के लोग और उन्हीं का प्रेम देख मैं प्रभावित हो गई हूँ। भारत ने मुझे कई चीजें सिखाई है जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, जैसे कि सकारात्मक सोच, पेशेंस, प्रेम भावना, दूसरों का सम्मान करना, प्रोफेशनल लाइफ, करियर देखने का नजरिया और जैसे कि मिलकर रहना। आपको बता दे कि भारत की हम बात ही क्या करें, हमारा भारत ही इतना डाइवर्सिफाइड है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम सब इतने अलग होकर भी जब भी देश की बात आती है, एकता की बात आती है, तो कोई भी माई का लाल हमें रोक नहीं सकता है। हम भारतीय लोग सर्वप्रथम देश को मानते हैं और उसके बाद हमारा धर्म और पंथ है। देश के प्रति प्रेम, आदर, दूसरों का सम्मान, ये हमारे नस नस में समा है। इस देश की मिट्टी ही ऐसी है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वो हमेशा से इस देश का ऋणी बन जाता है। बता दे कि हर साल हजारों विदेशी छात्र भारत में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अनुसार अधिकांश विदेशी छात्र स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित है, जिनमें सबसे लोकप्रिय विषय प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रशासन, विज्ञान, इंजीनियरिंग, साइंस को ज्यादा पसंद किया जाता है। भारत की IIT जैसी संस्थाएं विदेशी छात्रों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ये हमारी आइडेंटिटी को, हमारी हिस्ट्री को इकट्ठा नहीं करता। ये फर्क लोगों को बताएं। 400-500 साल बाद बन जाएंगे आप एक कौम, अगर आप इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे तमीज से चलते रहे कि आपकी शादियां हो गई, आपने ट्रैवल कर लिया, लोग ऊपर से नीचे आते रहे, तो फिर आप एक बन जाएंगे। या तो आप अपने आप को रीजन से जोड़ें, किसी बड़ी आइडेंटिटी से जोड़ें। आप कहें यार हम इंडस है, जो भी सिंध के इस पार और उस पार रह रहे हैं वो एक है, आप कह दें। यही तो ये नहीं कहते ना, इनकी जलती है कि भाई साहब हिंदुओं के साथ हम क्यों हो, हम तो एक मुसलमान है। बेशक भाई मस्जिदों में से जाके चप्पल चुराए हम लोग, बेशक मस्जिद में जाके भाई साहब पंखे चुराए, टोटियां चुराए, करवे चुराए, लेकिन हम हिंदुओं से अलग हैं। बेशक हिंदू मंदिर में ऐसा काम ना करे, वो तो मंदिर छोड़ो बाहर ऐसा काम नहीं करता, लेकिन हम भाई साहब मुसलमान पाकिस्तानी अलग है। हम क्यों हिंदू उसको अपने साथ मिलाएं भाई? हाँ, हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम लोग तो मस्जिदों को नहीं छोड़ते, तो भाई हिंदुओं से हमारा मेल कहाँ पर आता है? नहीं आता ना, ये नहीं मिले लाला मुल्ला मस्जिद से नमाज पढ़ा के निकलता है, मस्जिद को ताला लगाता है कि कहीं कोई चोर ना आके मस्जिद सामान उठा के ले जाए। ये है हम नेशन। और वहां पर मुसलमान महिलाएं आ रही हैं इंडिया में और वो दीवानी होती जा रही है भारतीय सनातन धर्म के। वो बोलती है पढ़ने आई है, वो बोल रही है मैं जो इंडिया से सीखा वो मैं पूरी जिंदगी में सीख नहीं सकती थी। जो मैंने इधर औरतों की आजादी देखी है ऐसी मैं किसी देश में नहीं देखी। अंदाजा लगा कितनी बड़ी बात की है, आजादी है इंडिया में औरतों को। और भाई साहब मैं वो खुशकिस्मत औरत हूँ जो मैं इधर पढ़ने आ गई और भाई मैं इधर स्टडी कर। देखो ना सनातनियों ने कैसा जलवा इस पे किया कि दुनिया में हम पाकिस्तानी भारत के खिलाफ जहर घोलते हैं, लेकिन भारतीय लोग ऐसी मिठास दुनिया में घोल रहे हैं कि आज हमारा जहर पाकिस्तानियों का वो भी फीका पड़ चुका। बिल्कुल भाई साहब आप खुद देखो मोरक्को की क्या लड़की बोली, क्या डाइवर्सिटी कितनी है इंडिया। कहते मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि भाई मुझे मौका मिला इंडिया में स्टडी करने का। देख और आज मैं अच्छी तालीम और आला तालीम हासिल करनी इंडिया पहुंची। और भाई कहती है कि भाई मुझे जो कुछ सिखाया इंडिया ने सिखाया, मुझे आजादी दी इंडिया ने दी। भाई साहब जो आज मैं सनातन को फॉलो कर रही हूँ वो भी इंडिया की देन। देख न यार कितनी बड़ी बात है, एक बार की औरत आके इंडिया के बारे में ऐसे लफ्ज बोले, अच्छा ही बोले। भाई पाकिस्तान में कोई गोरी आके पाकिस्तान के बारे में क्या बोलती है, सुनो वीडियोस भरी पड़ी हैं। वो कहती है ऐसे जाहिल किस्म के लोग। वो एक दफा कोई आ जाए तो फिर दोबारा आता भी कोई नहीं है ना। एक दफा भूल के कोई आ जाए इधर मुड़ के देखता भी नहीं, थूकता भी नहीं है। सही कहा भाई। तो उधर देखो आगे तारीफों को पुल बांध रही कसम से भाई साहब। वही तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो